क्रिम्पिंग करते हो तो उसका फिनिशिंग लेवल बढ़ जाएगा आपका। और क्रिम्पिंग करोगे तो शाइन स्प्रे यूज करना, ताकि जो क्रिम्पिंग से हेयर रफनेस आ गई रहती है तो वापस से उसमें एक शाइन आ जाए। ओके मैम। ठीक है, सबसे पहले हमारा बेसिक मिडल पार्टिंग, ईयर टू ईयर सेक्शन, यहाँ तक अभी क्लियर रहेगा। ईयर टू ईयर सेक्शन, बेसिक रूल्स, एवरीथिंग, राइट। सेम यहाँ पे भी पहले कोम करना है अच्छे से, साइड पार्टिंग कर रहे हैं तो ईयर टू ईयर सेक्शन करे, कोम करो और सेक्शन को अच्छे से अलग कर दो। और पीछे पफ कर रहे हैं, जहां जहां पे आपको सेक्शन करना है पहले अच्छे से कोम करो, हेयर को सेटल करो वो डायरेक्शन में, और फिर 2 फिंगर अप सीधा लाइन लेनी है। बीच में छोड़ोगे तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, एक साथ में पूरा लाइन क्रिएट करो। यहाँ पे पफ का पार्ट अलग किया, फिर नीचे बन बनाएंगे। आज बन में भी पुलिंग टेक्निक कैसे करनी है अलग अलग तरीकों से वो बताऊंगी। इजी वे से भी कैसे करना है और थोड़ा फिनिशिंग लेवल के साथ भी कैसे करना है, वो दोनों टेक्निक सीखेंगे। पहले बन, ये इतनी प्रैक्टिस करो कि इसमें आपको टाइम ज्यादा ना लगे इतना पार्ट करने के लिए। क्विकली आपका नीचे बर्न क्रिएट हो जाए और ये ऊपर से पफ अच्छे से क्रिएट हो। यहाँ पे बड़ा वाला स्टफिंग, अगर स्टफिंग नहीं है तो इसको ही बैक कॉमिंग करके आप बर्न बना सकते हो। यहाँ पे टाइटली लॉक करेंगे, यहाँ से बाहर निकलना है और फिर अंदर से उसको पिन करना है। और बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं रखना है, राउंड शेप रखना है। बहुत ज्यादा बड़ा रहेगा तो आगे से दिख के आएगा बन, तो हमें वो नहीं चाहिए। सिर्फ पीछे की साइड से ही बन का पार्ट दिखे, ये कान आगे से नहीं दिखने चाहिए। तो इतना अंदर उसको प्रेस करके रख दो और पूरा स्प्रेड। यहाँ पे भी लॉक कर दे रही हूँ ताकि ये साइड का कोई पार्ट दिख के ना आए। अच्छे से एक फटाफट बन गया हमारा। इस पे शाइन स्प्रे और हार्ड स्प्रे कर सकते हो, अगर पहले नहीं किया रहेगा तो बाद में, और हार्ड स्प्रे करके सारे वालों को लॉक कर देने का। अभी क्विकली हम पफ क्रिएट करेंगे और पफ में आज पुलिंग कैसे करनी है वो सीखेंगे, और नीचे बन में भी, मतलब हम फ्रंट में, बैक में और पफ में कैसे पुलिंग करनी है वो सीखेंगे। सो पहले फर्स्ट पार्ट टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे पफ के बालों को। ये पूरा पार्ट ऊपर लेना है, आगे और ऐसे नीचे, ऐसे ऊपर से नीचे, और टाइटली करना। लूज करोगे तो नहीं बैठेगा आपका पफ, जितना टाइट हैंड रहेगा उतना अच्छे से बैठेगा। ऊपर करो, ऐसे ऐसे करोगे तो नहीं होगा। आपको ये ऐसे लेके ऐसे, ऐसे लेके ऐसे, ऐसे लेके ऐसे, हार्ड स्प्रे ही करना है यहाँ पे पफ के पार्ट को। और फोर्थ पार्ट क्विकली
एक साथ। आप दो दो पार्ट करके हाफ हाफ पार्ट में भी ये कर सकते हो, और एक साथ करना है तो एक साथ भी ले सकते हो। अच्छे से फिनिशिंग के साथ एक एक लेयर हम नीचे लेंगे और उसको स्प्रेड करेंगे। यहाँ पे भी स्प्रेड, और ये पूरा स्प्रेड, फर्स्ट पार्ट को पूरा स्प्रेड करेंगे और उसको सेटल। देखो और एक लेयर फ्रंट से, जितना सेक्शन आपको फ्रंट वेरिएशन के लिए चाहिए वो बाकी रख के, इतना पार्ट रख के मैं पूरा बाकी का सेक्शन पीछे ले रही हूँ। यहाँ से सीधा, बहुत ज्यादा जब भी हम फिनिशिंग लेयर लेंगे तो बहुत ज्यादा बैक कॉमिंग वहां पे नहीं करनी है, हल्का हल्का बैक कॉमिंग, साइड से फिनिशिंग, यहाँ से भी फिनिशिंग, और उसको ऊपर डाल दो। सेम ऑन अनदर साइड, पहले कोम करो हेयर को अच्छे से, वही लाइन को आगे कंटिन्यू लेके जाओ। नीचे की साइड में स्प्रे करना जरूरी है, हार्ड स्प्रे कभी भी हम नीचे की साइड में, और बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि हमने बैक कॉमिंग लिटिल बिट ही किया है। यहाँ पे सिर्फ ऊपर से फिर फिनिशिंग दे देंगे। यहाँ पे हमारा पफ रेडी। अभी हम पुलिंग करने वाले हैं तो हम पिन से पहले लॉक नहीं करेंगे, इसको यू पिन से होल्डिंग रखेंगे। जितना वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो आपको 9 नंबर की पिन यूज करनी है, या तो मैंने कल सिखाया वैसे अगर स्मॉल साइज की पिन है तो 4-5 यू पिन डाल के उसको होल्ड करके रखो अच्छे से। पहले एक राउंड शेप आना चाहिए हमारा। कहीं से भी लगे तो यहाँ पे टाइट पकड़ के यहाँ पे पुल करो, और वापिस से पुल करोगे तो बीच बीच में अगर फोम डाल रहे हो तो वहां पे लाइंस आ जाएगी, तो जरूरी है वापस से एक फिनिशिंग लेयर दे दो। वापस से इसके ऊपर अभी लाइंस क्रिएट करने वाले एक फिनिशिंग लेयर राउंड शेप आ गया। शाइन स्प्रे लो और पूरे इस पे हेयर को सेट करो, ताकि हम जब भी लाइंस यू पिन पुलिंग करें तो इक्वली एक ही लाइन पुल में बाहर है, ज्यादा नहीं है। क्योंकि नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि एक लाइन लेने जाते हैं तो आजू बाजू के बाल भी रफ हो जाते हैं और वो भी उठ के आ जाते हैं साथ में, क्लियर एक लाइन सेक्शन नहीं आता है। हार्ड स्प्रे नहीं करना है यहाँ पे आपको। अभी हार्ड स्प्रे करोगे तो पुलिंग टेक्निक नहीं हो पाएगी। देखो, और आपकी यूपिन कहाँ पे रहेगी, एग्जैक्ट रबर बैंड को टच करके। रबर बैंड का सपोर्ट लेना है यहाँ पे कोनी का, उस पे आपको ऐसे एक साथ यूपिन से उसको होल्डिंग के लिए रखना है। अगर एक में नहीं हो रहा है तो दो भी यूज कर सकते हो, और छोटे छोटे पार्ट में कल दिखाया वैसे 4-5 में भी पिनिंग कर सकते हो। अभी यहाँ से पुलिंग टेक्निक स्टार्ट करेंगे। पुलिंग टेक्निक स्टार्ट करने के लिए कभी भी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और गैपिंग, इक्वल गैपिंग, गैप याद रखना है आपको। अगर 4 फिंगर का गैप रख रहे हो तो 4 फिंगर से ही रहना चाहिए। 2 फिंगर, 1 फिंगर, जितने फिंगर का गैप रख रहे हो इक्वल गैप से पूरे होने चाहिए। यहाँ पे बहुत नजदीक नजदीक है और यहाँ पे लंबा लंबे हो गए तो भी अनइवननेस हो जाएगी। तो आपको कंटिन्यूएशन करना है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जस्ट पहले कहाँ पे आपको पुल करना है, यहाँ से पुलिंग स्टार्ट करनी है तो यहाँ पे पहले एक उठा लो, इतना उठाया दिख रहा है, ये लाइन उठाया, फिर दूसरे फिंगर से इसको पकड़ लो ये लाइन को, और ये फिंगर से सिर्फ उठाने का काम करो। अभी यही लाइन को सिर्फ हमें नीचे जाना है और ये लाइन से पुल करना है, बस दैट्स इट। फिर इसको छोड़े बिना 7 नंबर की यूपिन, और एकदम आगे की साइड में
फ्रंट डायरेक्शन, और फिर उसको अगर पुल करना है और भी तो बाद में उसको खींचो, तुरंत के तुरंत उसको खींचने नहीं जाओ। यूपिन डालने के बाद उसको और भी पुल करना है तो बाद में करो। और यूपिन का डायरेक्शन अपवर्ड और आगे की तरफ, यहाँ पे रखोगे तो ये बैठा हुआ रहेगा, तो आगे रखना है और ये ऑटोमेटिक होगा। फिर आपको हार्ट स्प्रे करके लॉक करना है, बट हार्ट स्प्रे अभी नहीं करेंगे, हम पूरी लाइंस पहले क्रिएट करेंगे और फिर एक 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 को हार्ट स्प्रे करेंगे। अभी यहाँ पे मैंने किया, सेकेंड वन मुझे यहाँ पे लेना है, तो ये मैंने उठाया, ये हाथ से मैंने पकड़ा, इसको पूरी लाइन को सिर्फ मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर लेके आ रही हूँ, एंड तक लेके आई। अभी मेरे को ज्यादा पुश नहीं, ऊपर पुल नहीं करना है। पहले मैं यहाँ पे ये पकड़ के रखूंगी डायरेक्शन। इसके लिए नीचे बेस आपका बैक कॉमिंग वाला बेस होगा तो ये यूपिन इजीली रह जाएगा। अभी ये बड़ा है, ये मैंने स्मॉल किया। अभी ये यूपिन डालने के बाद ये लाइन को ऊपर यहाँ से खींचना है आपको, यहाँ बीच में से खींचोगे तो बीच का ऊपर आएगा, तो आपको सिर्फ यहाँ से करोगे, ऊपर से पुल करोगे तो पूरी लाइन आपकी अप आएगी। समझ में आ रहा है कैसे कर रही हूँ पुलिंग? तो देखो आजू बाजू का कुछ भी पार्ट डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, मैच नहीं हुआ ना कुछ भी पार्ट, तो वैसे ही आपकी लाइन आनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कोई पिन डालता है तो ऐसे पूरा पकड़ के आजू बाजू के बाल भी पिन में आते हैं, तो वो नहीं करना है, सिर्फ इतना लाइन पकड़ना है, उस लाइन के अंदर ही आपको यूपिन डालनी है बस। आजू बाजू के नीचे के कोई भी बाल यूपिन के अंदर नहीं आने चाहिए। सेकंड, वापस यहाँ पे लिया, फर्स्ट लाइन थोड़ा सा पुल करो, ये फिंगर से पकड़ लो और फिर ये फिंगर, ये हाथ आपका नीचे नीचे वो लाइन जानी चाहिए। यहाँ पे देखो मेरी लाइन हाथ जा रही है, जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे ही खींचो, खींच के हुआ वापस आगे जाओ, उधर खींचो, वापस आगे जाओ, उधर। ये फिंगर आपका रहेगा तो क्या होगा, आजू बाजू के कोई भी बाल आपके ऊपर नहीं आएंगे। अगर सिर्फ मैं ऐसे करूंगी तो आजू बाजू के बाल भी साथ में खींच के जाएंगे और वो लाइन कंटिन्यूएशन में नहीं होगी। तो याद रखना है, दोनों हाथ का यूज करना है आपको। और बहुत इजी है, बस प्रैक्टिस करना, एक दो बार करोगे तो डेफिनेटली बैठ जाएगा हाथ। डालो, फिर पुल करना है तो फिर पुलिंग करो। आपको अगर इतनी बड़ी बड़ी पुलिंग किसी को नहीं चाहिए रहती है तो उसको खींचो मत, सिर्फ जो मैं लाइन कर रही हूँ बस उतनी लाइन ही रखो। यूपिन डालने के बाद अगर पुल नहीं करना है तो मत करो। नेचुरल, किसी किसी को नेचुरल बहुत पसंद है, इतना ज्यादा पुलिंग नहीं पसंद है तो उतना मत करो, फिर सिर्फ लाइन क्रिएट करो। यहाँ पे ओपन किया, बस इतना ही रखो। ये जो मैंने लाइन सिर्फ क्रिएट किए है बस उतना ही। अगर आपके पास यूपिन डालने का भी टाइम नहीं है तो क्विकली ये लाइन लिए, इस पे ऊपर से हार्ट स्प्रे करो सिर्फ लाइन पे और उसको प्रेस कर दो बस। तो बिना यूपिन डाले भी आपकी एक लाइन अच्छे से फटाक से क्रिएट हो जाएगी, बट थोड़ी शार्पनेस दिखानी रहेगी लाइन को, तो हम यूपिन डालेंगे तो वो लाइन क्लियरली शार्प दिख के आएगी एक, और पतला लाइन होगा। अगर बिना लाइन के यूपिन के करेंगे तो लाइन थोड़ी मोटी रहेगी, वो दबी हुई नहीं रहेगी। तो दोनों में डिफरेंस है, अगर यूपिन डालोगे तो लाइन एकदम पतला बाहर आएगा, दिख के आएगा, और विदाउट यूपिन थोड़ा सा मोटा रहेगा हमारा। और कभी भी एकदम पतला पार्ट आपको लेना है, बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकालना है। क्विकली एक लाइन क्रिएट, देखो कैसे ले रही हूँ, सिर्फ यहाँ से ले रही हूँ और यहाँ पे ये हाथ सिर्फ मेरा खींचने का कर रहा है और ये हाथ सिर्फ नीचे नीचे वो लाइन को लेके जाने का कर रहा है बस। और ये यूपिन आपकी 7 नंबर की और ऐसी दबी हुई चाहिए, ऐसे फैली हुई रहेगी तो आपका वो आजू बाजू के बाल भी साथ में आएंगे। तो इट शुड बी ऐसे एकदम प्रेस और टाइट होनी चाहिए, ऐसी खुल जाए तो आप उसको ऊपर से प्रेस करके बंद कर दिया करो। ये कैसे, देखो यही सेम है, इसमें और इसमें डिफरेंस दिख रहा है आपको। ये वाली ऐसी वाली यूज नहीं करनी, आप अगर ऐसी हो जाती है तो आप उसको ऐसे ऊपर से दबा दो, प्रेस करो
और वापस से जो साइज है वो साइज में लेके आना है। ठीक है, यही ऐसे ही कम साइज में ही यूज करना है। अगर ओपन हो गई है तो यूज नहीं करना। वैसे उसमें क्या होगा, ओपन हुई रहेगी तो आजू बाजू के बाल भी आपके साथ में रहेगा वो, और हार्ड स्प्रे में वो बाद में वो वैसे ही चिपक के रह जाएंगे। दिखा लाइन की गैपिंग, इक्वल गैपिंग, दिख रहे, एक जैसी गैपिंग में होना चाहिए। गैपिंग गैपिंग नहीं दिखनी चाहिए, इक्वल गैपिंग, कहीं पे ज्यादा नहीं कहीं पे कम नहीं, ऐसे ही गैपिंग में आपको करना है। अभी ये मेरा एकदम प्रॉपर है, कहीं पे कुछ ऊपर उठाना है करना है तो अगर हार्ड स्प्रे से पहले सब कुछ फिनिशिंग करना है। अगर आपका ये पूरा लेयर फाइनल है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, तो हार्ड स्प्रे लो, एक एक को ऊपर से करना है और स्प्रे। कैसे स्प्रे करना है, इतना लंबे से और पूरे लाइन पे किया और फिंगर से सिर्फ प्रेस किया, सिर्फ ऐसे हिला रही हूँ, उसको दबा नहीं रही हूँ कि उसको चेंजेस नहीं कर रही हूँ। चेंजेस करोगे तो वो खराब हो जाएगा। सिर्फ प्रेस किया, फिंगर से उसको होल्ड कर दिया, बस दैट्स इट। और ये लाइन मेरी कैसे ऊपर खड़ी है तो मैं ऊपर से कर रही हूँ। अगर मेरे को उसको ऐसे टर्न करना है तो आपको यहाँ से करना है, तो ये ऐसे नीचे झुक के हो जाएगा। अगर आपको ऊपर ये साइड टर्न करना है तो ये ऐसे प्रेस करो, मतलब डायरेक्शन याद रखो। खड़ा रखना है तो ऊपर से रखो, अगर ये साइड में टर्न करवाना है तो ऐसे करो स्प्रे, राइट। और यहाँ पे टर्न करवाना है तो इसका स्प्रे का टर्निंग यहाँ से ऐसे आड़ा, राइट लेफ्ट, जो डायरेक्शन में आपको रखना है वो डायरेक्शन से आपको स्प्रे करना है। और ये सब मेरे को अभी स्टैंडिंग चाहिए, तो मैं सीधा ऊपर से ही करूंगी उसको स्प्रे। यूपिन अभी के अभी निकालना नहीं है, जस्ट ड्राई होगा उसके बाद हम उसको निकालेंगे। और यूपिन कैसे स्टैंडिंग, फिर जैसे जैसे मूवमेंट होगी वैसे वैसे डायरेक्शन उसका वही डायरेक्शन में। अभी ये डायरेक्शन इसका ऐसा है, इसका ऐसा है, इसका ऐसा है, तो वही डायरेक्शन में आपकी यूपिन भी जानी चाहिए। ये स्टैंडिंग रखोगे तो नहीं होगा, इसको वही डायरेक्शन, जो डायरेक्शन में हेड है उसी डायरेक्शन में उसको डाल दो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? पुलिंग टेक्निक क्लियर है, कैसे करनी है, स्प्रे कैसे करना है? यस मैम। ओके, अभी हम वन पे पुलिंग कैसे करेंगे। वन पे पुलिंग, ये मैंने जो रखा है हेयर को, वही हेयर को हम पूरे बन पे डालेंगे। नॉर्मली अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसको ऐसे नीचे से ऊपर करना है बैक कॉमिंग। इसको ऐसे लेके बैक कॉमिंग नहीं करना, उससे क्या होता है रफनेस आएगी, और इससे क्या होगा उसका बाउंस बढ़ेगा, उसका वॉल्यूम बढ़ के आएगा। ये डिफरेंस रहेगा दोनों बैक कॉमिंग में। आपको जब भी नीचे बालों में वॉल्यूम चाहिए तो आपको ऑपोजिट मारना है, ऊपर उठा के नीचे से यू पिन नहीं करना है, सॉरी बैक कॉमिंग नहीं करना है। देखो मैंने बॉबी पिन नहीं किया है, जस्ट यू पिन से ही सारे इसको मैंने लॉक कर दिया। देखो ये निकल के नहीं आएगा। अभी क्या करेंगे, ये नहीं निकले इसके लिए इसके ऊपर हम हार्ड स्प्रे कर देंगे, तो ये निकल के नहीं आएगा, होल्ड होके रह जाएगा। अभी मैंने नीचे बैक कॉमिंग किया, उस पर स्प्रे नहीं करना है, जस्ट हमको उसको स्प्रेड करना है। तो स्प्रेडिंग करके अच्छे से कोम किया, शाइन स्प्रे करो, अच्छे से प्रेस करो, और इसको हम पूरे बन पे ऐसे मिडल से पकड़ के ऐसे पूरा बन पे आ गया। अभी हाफ हाफ में, ये हाफ पार्ट यहाँ से लेके ऐसे टाइटली यहाँ से पकड़ो, और ऑपोजिट साइड ये साइड में आके इसको
पिन करो। यू पिन नहीं कर, यू पिन करना है, बॉबी पिन नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि हमको इस पे पुलिंग टेक्निक करनी है। तो अभी इस पे पुलिंग टेक्निक कैसे करोगे? ये डायरेक्टली मैंने कर किया, जैसे हमने ऊपर से लिया वैसे ही हम यहाँ से एक 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 सेक्शन को लेना है आपको ऐसे, और इसको यू पिन कर दो। वापस से नेक्स्ट सेक्शन उठाओ, अच्छे से यू पिन लो और उसको, ये देखो हो गया। इस पे भी पुलिंग टेक्निक। वापस से थर्ड सेक्शन, और ये देखो हुआ। इस पे भी क्विकली एक पुलिंग टेक्निक हो गया। वन पे भी सिर्फ पार्टीशन लेते जाना है, थोड़ा थोड़ा उठाना है और यू पिन फिक्स करो। दैट्स इट। सेम अभी यहाँ पे हाफ में हमने किया, वैसे ही ये हाफ को भी सेट करेंगे। यहाँ से पूरा इसको ऐसे स्प्रेड करना है अच्छे से। बालों को डायरेक्शन दो ये साइड का, और ये बालों को यहाँ से यहाँ पे, और यहाँ पे भी यू पिन ही करनी है। सेम यही स्टाइल हम यहाँ से, देखो क्विकली क्विक लाइंस फटाफट क्रिएट हो जाएगी। दूसरी लाइन, इस लाइन में भी गैपिंग सेम होनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कम कम गैप है, यहाँ पे ज्यादा गैप हो गया, तो वैसे भी नहीं करना है। यहाँ तक हुआ, फिर मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी ताकि बीच में मेरा कोई गैप ना रहे। और इसको यहाँ से ऊपर से उठाना है। बीच में से खींचना स्टार्ट करोगे ना तो सिर्फ बीच में ऊपर आएगा। आपको पुल ऊपर से स्टार्ट करके फिर आगे जाना है, तो ये एग्जैक्ट ऊपर से नीचे तक लाइन दिखेगी, नहीं तो सिर्फ बीच में ही लाइन दिखेगी अगर आप बीच में से सिर्फ उठाओगे तो। देखिए, और यूपिन कहाँ रखना है? एग्जैक्ट ऊपर की साइड में। जितना ऊपर होगा उतना ऊपर की साइड में यूपिन को रखना है आपको। अभी इस पे भी हम हार्ट स्प्रे करेंगे। हो गया हमारी एक, ऊपर भी पुलिंग हो गई, नीचे भी पुलिंग हो गई। यहाँ पे छोटा सा एक ब्रॉच आ जाएगा आपका। पूरी हेयर स्टाइल रेडी। और फ्रंट में कल मैंने जितने भी वेरिएशन दिखाए वो सारे वेरिएशन इस पे हम कर सकते हैं। इस पे हार्ट स्प्रे करूंगी, एक 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 को लेना है और प्रेस कर दो। सिर्फ हार्ट स्प्रे करो, प्रेस करो, ऐसे। ठीक है, समझ में आया ये? यस मैम। अगर आपको ऐसे डालने को नहीं होता है तो दूसरा टेक्निक है, एक 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 सेक्शन लेके भी कर सकते हो। सेक्शन मतलब वो एकदम क्लियर सेक्शन दिख के आएगा आपका। क्लियर सेक्शन कैसे लेना है जिससे आपकी लाइंस एकदम अच्छे से और बड़ी लाइन दिख के आएगी। इसके लिए नीचे बैक कॉमिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। जो ऊपर के पफ के बाल आएंगे ना, उसमें से एक 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 सेक्शन ऐसे अलग करते जाना है आपको। सपोज 3-4 ही लाइन दिखानी है तो एक लाइन ली, अच्छे से कोम करो, यहाँ पे सेट करना है वहां पे लेके जाओ, यू पिन लो और उसको वहां पे दबा। और भी अच्छे से एक एक लाइन क्लियरली शेप वाइज दिख के आएगी और बड़ी लाइन होगी जिसमें आपको लाइंस क्रिएट करने की, पुलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे एक सेक्शन लिया, अच्छे से कोम करो और उसको ऐसे स्प्रेड रखना है, दबा नहीं देना आप उसको। स्प्रेड में ऐसे, और उसके लिए आपका स्टफिंग अच्छा होना चाहिए। स्टफिंग अगर कड़क हुआ जिसमें यूपिन नहीं जा पाएगी तो आपका होल्डिंग नहीं हो पाएगा। दूसरा ऐसे पकड़ना है, और जो हमने पहले रैंडमली किया था क्विकली, वही हम एक 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 को सेट भी कर रहे हैं। तो उसमें देखो शेप में दोनों में फर्क है।
और इक्वल साइज के लेने हैं, ताकि आपके ये जो मेरा 3 इधर हुआ, एक बीच में आएगा और 3 वो साइड में, तो टोटल 7 वेरिएशन के लिए अभी यहाँ तक हुआ। अभी वापस से स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे, तो आपका बीच में गैपिंग या कहीं पे अनइवननेस नहीं दिख के आएगा। वापस से यहाँ से पार्टिंग स्टार्ट करो। कोम कैसे डालना है, अच्छे से कोम करो और कोम की हेल्प से ऊपर से पार्टीशन को अलग करना है। हाथ से करोगे तो क्या होगा, ऊपर से अलग नहीं होगा। अच्छे से कोम से पूरा पार्टीशन को अलग करो। यहाँ पे अच्छे से स्ट्रेट लाइन करो, एक यहाँ पे टर्न करो फिंगर से और उसको यहाँ पे लगा दो। और थोड़ा अगर ऊपर खींचना है तो ऊपर। दोनों का शेपिंग इक्वल शेपिंग में जाना चाहिए। देखो सेकंड, यहाँ से टोटल हमारे 3 आगे हुए थे, इधर एक मिडल में, और यहाँ पे भी हम 3 करेंगे। इसको ऐसे दिख रहा है, दोनों में लाइंस में फर्क दिख रही है। थोड़ा सा ऊपर से ऐसे पुल करो। थर्ड, आप इसको एक को शाइन स्प्रे करके भी कर सकते हो। एक को मैंने लिया, शाइन स्प्रे किया, अच्छे से कोम करो, तो जो भी बेबीज हेयर या रफनेस रहेगी वो निकल जाएगी उनकी, और अच्छे से एक पार्ट दिख के आएगा। और ये लास्ट सेक्शन हमारा, देखो है ना इजीली। अभी इसको एक को हार्ड स्प्रे भी कर देंगे। यहाँ से लॉक करो, सिर्फ क्विकली लिया। अभी हम लॉकिंग कैसे करेंगे इसको, ये जो नीचे है यहाँ से आधे बाल लेंगे, नीचे लेंगे, और ये साइड में बाल लेके यहाँ पे हम ड्यूपिन से इसको अंदर डाल देंगे। सेम ये सारे बाल एक साथ लेंगे, यहाँ से लिया और यहाँ पे लेके यूपिन से लॉक कर दिया। हो गया पूरा वेरिएशन विदाउट पुलिंग। जिसको नहीं पुलिंग नहीं समझ में आती है उसके लिए भी इजी हो गया ये टेक्निक। क्विकली इट वेरिएशंस हो गया। बट यहाँ पे जो भी आप करते हो तो अच्छे से नीचे पिन करना, नहीं तो ये निकल ना जाए। क्लाइंट ऐसे स्टडी नहीं रहते हैं, हिलते डुलते रहेंगे तो कभी भी आपका निकल के आ जाएगा उनका। तो अच्छे से बॉबी पिन से उसको नीचे से भी लॉक कर दो। देखो अच्छा लग रहा है वेरिएशन। यस मैम। इजी और क्विक में फटाफट। जिसको पुलिंग में प्रॉब्लम होती है, पुलिंग लाइन एकदम क्लियर नहीं आती है, तो ये एक टेक्निक है जो फटाफट पुलिंग करके भी दिख के आएगा और लाइंस भी आपकी क्रिएट हो गई। और इतना करोगे और आगे का पार्ट सिंपल रखो, या कभी भी करोगे ना पुलिंग तो या बन में पुल करो और फ्रंट में पुलिंग करो। कहीं पे भी 2-3 पार्ट है हमारे पुलिंग के, फ्रंट, पफ और बैक। तो कोई भी 2 पार्ट को आपको करना है। अभी ये 2 में किया तो आगे में एकदम सिंपल रखूंगी। तो अगर फ्रंट करना है, बन में पुलिंग करना है, तो ये इसको स्किप कर दो, ये प्लेन पार्ट रख दो। ऐसे करो, मतलब काम आपका कैसे इजी करना है, या कोई भी एक ही पार्ट में पुलिंग करके दिखाओ तो वो काम इजी हो जाएगा आपका। अभी फ्रंट में पुलिंग बहुत इजी है। अभी ये हमने वेरिएशन लिया है, तो इसको जैसे मैंने कल दिखाया था ना, वो भी आप ऐसे नॉर्मल देखो, ये पफ के डायरेक्शन में बाल जाने चाहिए। तो यहाँ पे पूरा ऐसे आ गया। अब पूरी लाइंस को पुलिंग करो, यहाँ पे पुलिंग का आपका डायरेक्शन हो गया। और ये वाले बालों को भी सेम ऐसे ही कोम करो, और यही डायरेक्शन आपकी पुलिंग दबनी नहीं चाहिए। यहाँ से ही आपका हेयर जाएगा ऐसे ही, और इसको इसके थोड़ा उठा के इसके नीचे से डाल दो।
हो गया आपका, बीच में भी पार्ट का गैपिंग चला गया, पिन भी नहीं दिख के आई और वेरिएशन भी हो गया। और कुछ भी एसेसरीज डालनी है तो छोटू सा 3 फ्लावर रहेंगे आपके पास तो वो डाल सकते हो, अगर कुछ भी नहीं डालोगे तो भी इतना ही अच्छा लगेगा। फ्रंट में पुलिंग दिखाओ कैसे करनी है, जैसे हमने पीछे किया ना वैसे ही पुलिंग करते जाना है। लेकिन अभी यहाँ पे हमने पूरा वेरिएशन लिया है प्लेन, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक की पुलिंग कर सकते हो, पूरा स्ट्रेट लाइन आगे तक। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, पीछे से स्टार्ट करना है, ऐसे लेना है। देखो जस्ट लेती गई आगे यू पिन डालो, उसको आगे कंटिन्यू करो, वही लाइन को सिर्फ पुल करना है आपको पीछे तक, जहां तक आपका वेरिएशन जा रहा है वहां तक आप उसको पुलिंग करो। पुलिंग किया यहाँ पे, और ये देखो, फिर अगर आपको लगे इसको और ज्यादा पुल करना है तो खींच लो बस वो लाइन को। देखो हो गया, आगे से भी एक पुलिंग टेक्निक। अगर एक एक पार्ट अलग दिखाना है तो उसको और भी पुल करो तो वो सेक्शन पूरा अलग होके दिख के आएगा आपका। ये फर्स्ट सेक्शन 3 या 4, ज्यादा से ज्यादा 3 पुलिंग करो या 4 बस हो गया। फ्रंट में ज्यादा वेरिएशन में पुलिंग ज्यादा नहीं करने का, नहीं तो खिचड़ा हो जाएगा पूरा। देखो बस वही लाइन को पीछे तक लेके जाना है, जैसे जैसे पीछे जाएंगे वैसे वैसे उसको लाइंस क्रिएट करते जाओ। ये देखो सेम इसको भी आगे से स्टार्ट करेंगे, यू पिन डालो, निकालो निकालो, बीच तक आया, वापस यू पिन डालो और कंटिन्यूएशन में पीछे तक लेके जाओ। हुआ 3 लाइन। सेम आपको ऑपोजिट साइड करनी है, यहां से स्टार्ट करेंगे और जैसे करते जा रहे हैं वैसे वैसे यू पिन होल्ड करते जाओ। जस्ट लाइन को ऊपर पुल करते जाना है बस, जो लाइन आप खींच रहे हो बस उस पे ही आपको यू पिन डालते जाना है। पीछे तक लेके गई पूरी वही लाइन को खींच खींच के यहाँ तक, पूरा वेरिएशन हमारा। ये आप साइड पार्टिंग भी कर सकते हो, जैसे मैंने कल साइड में दिखाया वो साइड में भी लाइंस क्रिएट करके दे सकते हो। ये मिडल पार्ट है, अगर हमें मांग टिका वगैरह कुछ सेट करना है तो मिडल पार्टिंग करेंगे। मांग टिका वगैरह अगर आप कुछ भी नहीं डाल रहे हो क्लाइंट को तो मिडल पार्टिंग अवॉइड करना, अगर सूट होता है तो ठीक है, अदरवाइज अवॉइड करो। देखो और कभी भी कहाँ पे खड़े रह के मैं पुल कर रही हूँ, पीछे की साइड से, तो पुलिंग आपका एग्जैक्ट लाइन क्रिएट होगी। जहां पे पुल करना है वो डायरेक्शन में वहां पे खड़े रह के पुल कभी भी नहीं करना है आपको। देखो पूरा पीछे तक लाइन गया हमारा, एक साइड से और दूसरी साइड, और आपका बीच में मांग टिक्का सेट कर दो। हो गया पूरा वेरिएशन रेडी। अभी इसमें भी सेम हमारा एक 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 को लेके पूरी एक लाइन को लेके पहले स्प्रे कर दो, सेट कर दो, वापस से दूसरी लाइन पे स्प्रे करते जाओ, सेट करते जाओ, स्प्रे करते जाओ, सेट करते जाओ, बस ऐसे ही।
और डायरेक्शन इतना लंबे से सॉफ्टली स्प्रे करना है, इतना नजदीक से स्प्रे नहीं करना है, इतना लंबे से अच्छे से हाथ घूमना चाहिए, एक ही जगह पे खड़े रह के स्प्रे नहीं करना है आपको। जैसे मूवमेंट करनी है, ये बाल ऐसे मूवमेंट में है तो इसको स्प्रे को भी ऐसे घुमाओ, एक ही जगह पे ऐसे स्प्रे मत करो, ठीक है। बड़े बड़े रखे हैं तो इसको स्टडी करने के लिए इनविजिबल पिन और हल्का सा नीचे से थोड़ा सा लेके उसको बर्न के साथ में हम फिक्स कर देंगे तो नीचे गिर के नहीं आएगा। एक्चुअली ये टैफ्ट का यूज कर रहे हैं, ऑसिस का स्प्रे करेंगे ना तो वो एकदम से स्टडी रह जाता है, और स्प्रे बहुत अच्छे से करना, ठीक है। नेक्स्ट वेरिएशन, साइड पार्टिंग में पुलिंग कैसे करना है वो वाला एक वेरिएशन दिखाती हूँ। ये आप मिडल में भी कर सकते हो और साइड में भी कर सकते हो। शाइन स्प्रे, पूरे इसको शाइन स्प्रे कर दिया, अच्छे से हेयर को सेट कर दो। सेट किया, फिर दो पार्ट में डिवाइड, दोनों इसमें डिवाइड किया। पहले हम बैक का लेंगे, कल दिखाया था उसमें ही पुलिंग करेंगे अच्छे से, और उसमें दो वेरिएशन, एक में दो वेरिएशन करेंगे। ऊपर लेना है और इसको यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे टर्न कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको शाइन स्प्रे करना है, क्योंकि हमने अभी तक यहाँ से किया था। शाइन स्प्रे करो, अच्छे से बालों को सेट करो। यहाँ पे पकड़ना है और टर्न टर्न, कितना नीचे से मैंने टर्न किया उतना नीचे से ही टर्न। अगर आपको एकदम ऊपर से करना है तो यहाँ पे पकड़ो और टर्न करो। ये टर्न एक हुआ, लेकिन फिर इसको कंटिन्यू टर्न लोगे तो ये ऐसे गैपिंग रहेगा, ये अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे ऐसे उसको थोड़ा सा खोल दो वापस, और फिर नीचे तक खोलो, और जितना खोल के टर्न करोगे ऊपर से टर्निंग आया उसका, फिर पूरा इसका हम यूज करेंगे फुल टर्निंग पीछे तक। अगर आपको ये पूरा पार्ट मतलब प्लेन रखना है तो सिर्फ आप ये करके भी, फ्रंट वेरिएशन करके भी आप उनको एक हेयर स्टाइल क्रिएट करके दे सकते हो। उसमें जरूरत नहीं है कि यहाँ पे भी पुलिंग करो, यहाँ पे भी पुलिंग, सिर्फ इतना फ्रंट का वेरिएशन करके भी आप पूरा बन में वेरिएशन दिखा सकते हो। अभी स्टार्ट करेंगे हमारा पुलिंग। पुलिंग कैसे स्टार्ट करनी है, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से एक पार्ट को उठाया, जस्ट उठाओ, यूपिन डालो वहां पे, और फिर उसको थोड़ा सा पुल करो, फर्स्ट सेक्शन। फिर वापस से उसके बाजू में से सेकेंड पार्ट को उठाया, ज्यादा पुल नहीं, पुश नहीं करने का, यूपिन डालो और फिर उस पार्ट को हल्के से उसको ऊपर खींच लो, क्लियर सेक्शन एक बाहर आएगा आपका। सेकेंड, थोड़ा सा पार्ट उठाया, पकड़ के रखना है उसको दूसरे फिंगर से, और यहाँ पे, और फिर उसको जितना चाहिए उतना उसको पुल करो। देखो पूरा लाइन, जितना लाइन वो जा रहा है उतना पूरा लाइन आपको लेना है। यहाँ तक हुआ 3, फिर फोर्थ उसके बाजू में, एग्जैक्ट बाजू बाजू में से ही उसको लाइन करनी, गैपिंग ज्यादा नहीं रखनी है। पकड़ के रखो, यूपिन डालो, जितना हमने ऊपर पुल किया है बस उसमें ही यूपिन जानी चाहिए, आजू बाजू के बाल एक भी उसमें आने नहीं चाहिए।
अगर आजू बाजू के आ गए तो हम जब भी पीछे वाला करेंगे तो उसमें बाल ऑलरेडी यूपिन में गए रहेंगे, तो बीच में वो गैप नहीं दिखना चाहिए। इसके बाजू में से नेक्स्ट पार्ट, जस्ट उतने ही पार्ट को पकड़ो, यूपिन डालो और अच्छे से उसको फिर पुल करो। स्टार्टिंग में पुल करोगे तो कभी कभी रफनेस हो जाती है, क्लियर सेक्शन आपका बाहर नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट, आपको समझ रहा है ना मैं कैसे ले रही हूँ? अभी ये पार्ट खत्म हुआ, उसके बाजू में से एग्जैक्ट ये देखो ये ले लूंगी, एग्जैक्ट बाजू बाजू में से ही जाना है, बीच में गैपिंग नहीं रखनी है। यहाँ पे पुल किया, थोड़ा सा पुल किया, उसको लाइन मैंने सेक्शन लिया, यूपिन पकड़ा और डाल दिया। यूपिन डालने के बाद उसको चाहिए उतना आप उसको पुल करो। डायरेक्शन याद रखना, डायरेक्शन सबका अलग अलग होना चाहिए। एक जैसे डायरेक्शन में लोगे तो वो अभी ये दोनों अलग है, अगर मैं यहाँ पे कर दूंगी तो ये देखो मैच हो गया। अब मेरे को ये दोनों को अलग दिखाना है तो मैंने इसका यूपिन का डायरेक्शन सिर्फ इतना चेंज किया, तो वो अलग हो गया उस लाइन से। वापस नेक्स्ट सेक्शन, समझ रहा है? Yes, ma'am. बस ऐसे ही आपको एकदम पीछे तक जाना है। कभी कभी हम सिर्फ ईयर तक ही सेक्शन लेते हैं, अगर बाल छोटे हैं तो इतना ही पार्ट आएगा आपका। बहुत बड़े हैं, अच्छे खासे हैं, तो आप पूरा सेक्शन यूज कर सकते हो उनके हेयर को पीछे तक लेके जाके। यहाँ पे भी एक पार्ट हुआ, फिर इसके बाजू में दूसरा। अगर आपको यही वेरिएशन पीछे तक देना है और हेयर छोटे हैं क्लाइंट के, तो आप एक्सटेंशन भी आती है इतनी इतनी, तो आप वो अटैच करके आगे कंटिन्यू कर सकते हो। दिख रहा है कैसे कंटिन्यूएशन में मैं पीछे पीछे तक वो लाइंस लेके जा रही हूँ। जस्ट टर्न टर्न एंड पुल। देखो हुआ पूरा सेक्शन। फिर लगे अगर बहुत ज्यादा खींचना है, एक एक लाइन को सिर्फ वो लाइन को ही ऊपर खींच लो बस। देखो इससे और भी ज्यादा लाइन शार्पनेस दिख रही है। सिर्फ यहाँ पे पकड़ के लाइन को अच्छे से खींचो। उसके लिए यूपिन आपकी पूरी अंदर तक नहीं डालनी है, आपको यूपिन जितना लेवल बाहर रहेगा बस उसको नीचे बेस में टच करो और बाकी का पूरा लेवल बाहर रखना है। तो आपका जितना ऊपर ओपन करना है ना, उसको खींचना है तो देखो और भी खींच सकते हो। जितना लाइन खींचना है उतना ऊपर, ये देखो जहाँ पे आपका यूपिन है बस उधर ही आपका हैंड जाएगा और उधर ही उसको पुल करो ऊपर की साइड में। हुआ? एक 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 सेक्शन क्लियर हुए। सेम अनदर साइड, अच्छे से कोम करो। अभी ये डायरेक्शन को हमने आउटवर्ड टर्न किया, तो अभी इसको हम इनवर्ड टर्न करेंगे। ऐसे टर्न करो, टर्न टर्न टर्न, टर्न करते जाओ पूरा पीछे तक। जैसे हमने इसको पीछे तक यूज किया है वैसे ये हेयर को अभी हम यहाँ तक यूज करेंगे। यूपिन से लॉक करना है उसको, बॉबी पिन से फिक्स करोगे तो ये ओपन होने को प्रॉब्लम होगी। अभी इसकी पुलिंग भी कहाँ होनी चाहिए? इसके एग्जैक्ट बाजू में। तो जैसे ये आया है, यहाँ से स्टार्ट करो और यहाँ पे फिर सेकेंड पार्ट बाबू साइड ना करे जो वच में ना साइड। उसके बाजू में मुझे फूड को लग गई। हेलो हम टोटी पूछ दो नहीं ना कर निवा दे। फिर सेकेंड
समझ में आ रहा है कैसे पुलिंग किया है? एक एक सेक्शन को जहाँ पे टर्निंग है बस वहां पे ओपन करो, खींचो और यहाँ पे पकड़ के फिर उसको खींचना। जितना सेक्शन और ऊपर लेना है उतना और ऊपर ले सकते हो उसको। दिख रहा है कैसे ये एक साथ मर्ज हो रहा है? समझ में आ रहा है? ये देखो, ये लाइन Yes, के साथ मर्ज हुई, ये लाइन के साथ मर्ज हुई, तो हमारा टर्निंग भी प्रॉपर है और पुलिंग भी एग्जैक्ट प्रॉपर हो रहा है। आधे तक भी कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते, बस यहाँ तक करके भी पैक कर सकते हो। वही किसी के बाल कम होते तो इतना ही होगा, पीछे तक पूरा नहीं जाएगा, या हमें सिर्फ फ्रंट में इतना वेरिएशन देना है। तो ये बालों को इधर ही पिन कर दो, लॉक कर दो, और पीछे के बालों को या तो उधर डालो या तो इसके नीचे डाल के लॉक कर दो। इसमें और एक ऑप्शन है इसका वेरिएशन, ये एक वेरिएशन हुआ जो एक दूसरे में मर्ज हो रही है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास अगर ऐसी सेक्शन पिन है छोटी छोटी, तो ये जो जो बाल हमें मर्ज हो रहे हैं ये दोनों को हम साथ में कर सकते हैं, यहाँ पे ज्वाइन कर दो तो वो भी एक अलग वेरिएशन होके आएगा। यहाँ से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है वैसे वैसे हम उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो एक नया वेरिएशन हो गया। देखो वी शेप क्रिएट करके देगा वो आपको। अभी तक ऐसे वो साइमल्टेनियसली सिर्फ दिख रहा था, तो ये एक वेरिएशन भी कर सकते हैं, लेकिन आपका ये पॉइंट एग्जैक्ट पॉइंट पे आना चाहिए और एकदम नीचे जहाँ पे वो एंड हो रहा है वहां पे आपको सेक्शन पिन दिख रहा है। वेरिएशन अलग हो गया, वही वेरिएशन में हमने सिर्फ सेक्शन पिन कर दी तो उसका वेरिएशन अलग हो गया। कहाँ पे? बीच में नहीं करना, एकदम एंडिंग में आप उसको पिन करना, यहाँ पे सेक्शन पिन से। दिख रहा है कितना अच्छे से वो अलग एक सेक्शन हो गया। फिर इसको इसके साथ अभी ऐसे तो रहेंगे नहीं हम, ये तो रखने वाले नहीं, तो इस पे क्या करेंगे, हार्ड स्प्रे, एक पे हार्ड स्प्रे करके उसको होने दो, होल्ड होके ड्राई होने दो और फिर निकालो, तो वो ऐसे ही रह जाएंगे सब चिपक के। तो एक और एक वाला वेरिएशन हो गया इसी हेयर स्टाइल के। इसमें सिर्फ इतना ही करो और इसको यहाँ पे मर्ज कर लो। देखो पूरा अलग एक लुक आ जाएगा इसका। अच्छे से क्विकली एक हाथ स्प्रे करते जाओ, बस उसको सेट करो, उसको हाथ नहीं लगाना है हेयर को, नहीं तो आपका जो भी फिनिशिंग है सब खराब हो जाएगा। सेटिंग चेंज नहीं करनी है हाथ स्प्रे करते वक्त। अभी ये निकालूंगी, देखो होल्ड होके रह गया, जॉइंट होके रह गया, ये देखो देखो इस ये वेरिएशन में पर्टिकुलर आप जितना उसको खोलोगे उतना वो मर्जिंग अच्छा दिखेगा, और लंबा लंबा खोलने का तो ज्यादा अच्छे से वो दिख के आएगा ऐसे वी शेप में। यही हम पूरा बैक तक लेके जा सकते हैं, और यही वेरिएशन को हम सिर्फ आगे करना है तो सिर्फ आगे की तरफ। ये स्टार्ट करने के पहले ये वाले बालों को आपको यहाँ पे अंदर डाल देना है, इसको ऐसे करके यहाँ पे इसी के लेवल पे लेके जाना है। अभी ये कंटिन्यूएशन लगे इसीलिए इस पे भी एक का लाइन 1 2 और 3, तो ये पूरा कैसे कंटिन्यूएशन का पार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे पिन करके इसके बालों को नीचे जाने दो ऐसे। ये लाइंस क्रिएट करने से कैसे ये पफ के साथ में कंटिन्यूएशन का पार्ट हो जाएगा आपका, अलग से दिख के नहीं आएगा ये पार्ट आपका। और ज्यादा वेरिएशन वहां पे करने की जरूरत नहीं, बिकॉज हमने ये साइड में फुल वेरिएशन लिया ही है।